दो लोगों को, उन दो लोगों को जो एक समान काम करने वाले हों, एक जैसे हों, उन्हें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए और लड़ते हुए अपना भेद या यूं कहे कि दूसरे का भेद नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरे का भेद खोलते हैं तो वह भी आपका भेद खोल देता है और इस प्रकार से दोनों को ही बहुत तकलीफ, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार के हाथ में एक सांप चला गया और वह सांप उस आंत में ही रहने लगा। उस सांप ने उस आंत में अपना स्थान बना लिया। आंत में सांप के रहने के कारण राजकुमार बीमार होने लगा। राजकुमार को पेट में दर्द की, भूख की, बदहजमी की कई शिकायतें हुई और राजकुमार की बीमारी को देखते हुए राजा ने अपने राजवैद्य को दिखाया। राजवैद्य ने राजकुमार की बीमारी को देखते हुए सभी प्रकार की सभी बीमारियों की दवाई दी, उसका इलाज किया, लेकिन राजकुमार को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं हो पा रहा था, उसे कोई आराम नहीं हो रहा, बल्कि राजकुमार की दशा कभी बिगड़ जाती तो कभी ज्यों की त्यों रहती, लेकिन राजकुमार की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। राजवैद्य ने हाथ खड़े कर दिए तो दूर दराज से, राज्य भर से राजा ने वैद्य, हकीम, डॉक्टर बुलाए, सभी से इलाज करवाया। लंबे समय तक राजकुमार को कोई लाभ नहीं हुआ और फिर अंततः झाड़ फूंक करने वाले पंडित और ज्योतिषियों का सहारा लिया गया। उनसे भी अनेक अनेक उपाय करवाए गए, लेकिन राजकुमार की बीमारी जस की तस बनी रही। राजकुमार को किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिल रहा था। इससे राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार और होने वाला राजा, इस प्रकार से यह राजा की चिंता का बहुत बड़ा कारण बन गया। राजकुमार की बीमारी के चलते राजा बड़ा ही दुखी और व्यथित रहने लगा और राजकुमार भी अपनी इस बीमारी से बड़ा तंग आ गया, बड़ा दुखी हो गया और राजकुमार ने मान लिया कि अब वह ठीक नहीं होने वाला, क्या करेगा, जी करके भी
और राजा ने ये मान लिया कि सभी तरह के तो इलाज करवा लिए, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, झाड़ फूक, पंडित, ओझा, मौलवी, सब कोई आराम नहीं हो रहा। तो अब तो जो विधाता को जो मंजूर है, भाग्य की जो बदा है, जो हो सो हो, लेकिन चिंता बनी रहती, और बनी क्या रहती, चिंता बढ़ती जा रही थी। अब राजकुमार से कोई काम नहीं बनता था। ऐसे में किसी समझदार ने, बुद्धिमान ने राजा को सलाह दी कि राजकुमार को अब जो उसकी इच्छा हो, खाने की, पीने की, टहलने की, करने की, उसे वह करने दिया जाए। हो सकता है कहीं कोई ठीक होने का कारण बन जाए। तो राजकुमार को छूट दी गई। राजा ने आदेश कर दिया कि राजकुमार जो कहे, राजकुमार जो चाहे वो करने दो। जो खाने को कहे खिलाओ, जो पीने को कहे पिलाओ। और यदि राजकुमार की कोई इच्छा होती है घूमने की, कहीं जाने की, तो उसे रोका टोका न जाए। और इस प्रकार राजकुमार बड़ा दुखी था। उसने सोचा कि अब यहाँ क्या फायदा है, तुझे मरना तो है, निश्चित है मौत तो। अगर मैं यहाँ महल में मरता हूँ, पिता के सामने, राजा के सामने मरता हूँ, तो शायद पिता राजा होने के नाते यह सदमा सहन न कर पाए, क्योंकि वो मुझ में अगला राजा देखते हैं। तो उसने सोचा कि इस राज्य से दूर कहीं जाकर के मरा जाए। और इस प्रकार से वह एक दिन चुपके से, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे, कि बिना किसी को साथ लिए, टहलता टहलता चलता महल से दूर जाकर के किसी से सहायता लेकर के किसी घोड़ा गाड़ी या किसी और अन्य साधन की सहायता से वह राज्य से बाहर चला गया। और राज्य से बाहर भी दूसरे तीसरे राज्य में चला गया, क्योंकि उसे तो एक अनंत सफर पर जाना था, निकल गया था। उधर महलों में राजकुमार के न होने की खबर पा करके राजा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा चिंतित हुआ। राजा ने सिपाहियों से कहा, मंत्रियों से कहा कि चाहे जो भी हो, राजकुमार को ढूंढा जाए, राजकुमार को लाया जाए। और सभी और उसने अपने सैनिक, अपने दूत दौड़ाए, जो राजकुमार को ढूंढने में लग गए। लेकिन पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान दिया, पर राजकुमार कहीं नहीं मिला। सभी सैनिक, सभी दूत थक हार करके राजा से कहा कि राजकुमार का राज्य में कहीं कोई अता पता नहीं है। और राजा अब बेचारा और भी दुखी हो गया, और भी व्यथित हो गया कि राजकुमार आखिर गया तो कहाँ गया।